हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी में काम आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लेकर के आया हूँ। इन रिएक्शंस को आप तैयार कर लीजिए और इन रिएक्शंस के बीच में बनने वाले जो इंटरमीडिएट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इन रिएक्शंस को रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिंकेल्स्टन रिएक्शन। फिंकेल्स्टन रिएक्शन में आपका एल्किल हैलाइड में यदि आप NaI एसीटोन की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराते हैं तो आपको RI मिल जाता है, यानी कि आपको एल्किल हैलोजन मिल जाता है, आयोडीन हैलोजन मिल जाता है। और ये आपकी फिंकेल्स्टन रिएक्शन में आती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो आपका अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड में AgF यानी कि आप AgF या SvF3 से आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको फ्लोराइड एल्केन के साथ मिल जाता है। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंडर आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन पे आते हैं, नंबर 3। इटार्ड रिएक्शन में यदि आपका कोई टोल्यूइन है, टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड से आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको एल्डिहाइड इसमें मिल जाता है। और वुड्स रिएक्शन देखिए, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पर्पस से जो आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एनेड ड्राई ईथर कहीं भी आ जाए तो समझिए कि ये वुड्स रिएक्शन है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एल्किल हैलाइड ही आपको मिलेगा। एल्किल हैलाइड से आपको हैलोजन एलिमेंट को हटा देना है और आपको एल्केन को जोड़ देना है। नेक्स्ट 5th पे आ जाते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन फिनाइल ग्रुप के लिए सेम वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में आपका एल्केन ग्रुप जुड़ जाता है, एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। और जो फिटिंग रिएक्शन है इसमें आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है। इसमें भी आपका एनेड ड्राई ईथर ही वर्क करेगा। 5th रिएक्शन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ये वुड्स फिटिंग। देखिए वुड्स फिटिंग में आपके वुड्स और फिटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें भी एनेड ड्राई ईथर आपका वर्क करेगा। इसमें आपका अल्किल हैलाइड और आपका फिनाइल ग्रुप दोनों में से आपका जो हैलोजन है उसको आप रिमूव कर देंगे और अल्किल और फिनाइल दोनों ग्रुप को आप ऐड कर देंगे। कोल्बी रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कोल्बी रिएक्शन में यदि आपको कोई फिनॉल है, यदि इसमें आपको कास्टिक या NaOH से आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका सोडियम फेनोलेट बन जाता है। और इसको आप CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो आपका इसमें एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, जो कि सैलिसिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कोल्बी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैंडमेयर रिएक्शन में ये जो आपका एनिलीन होता है इसका आप डाइजेटाइजेशन कराएंगे। डाइजेटाइजेशन किससे कराएंगे? NaNO2 प्लस HCl से डाइजेशन कराया जाता है। और उसमें Cu2Cl2 से आप रिएक्शन कराने पर आपको क्लोराइड मिल जाता है, यानी कि आपका इसमें हैलोजन जुड़ जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमर में आ जाता है। रीमर आपका जो रिएक्शन है ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड के लिए भी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए फिनॉल ग्रुप में यदि एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना हो तो CHCl3 प्लस 3 KOH से आप रिएक्शन कराएंगे, जो आपके रीमर रिएक्शन कहलाएगी। देखिए रीमर रिएक्शन में आपका OH के साथ CHO ग्रुप जुड़ जाता है और आपका कोल में OH के साथ COOH ग्रुप जुड़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि कोलवे में OH के साथ COOH ग्रुप जुड़ रहा है और रीमन में OH के साथ CHO ग्रुप जुड़ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रोजनमुंड में देखिए ये जो आपका हैलोजन है, इसको ये हैलोजन को रिमूव करके एक हाइड्रोजन एटम आपका ऐड हो जाता है। आप इतना ध्यान रखिए केवल कि रोजनमुंड में H2PD की प्रेजेंस प्लस BaSO4 के साथ आप रिएक्शन कराने पर जो आपका क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। देखिए RC डबल बॉन्ड OCl क्लोरो हटाया और हमने हाइड्रोजन लगा दिया। गाटरमैन कोच रिएक्शन आपका बेंजीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यदि आपका CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 आ जाता है तो ये आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन हो जाती है। स्टीफन रिएक्शन में साइनो ग्रुप जो होता है, साइनो ग्रुप फिर आपका एल्डिहाइड में कन्वर्टेड हो जाता है। स्टीफन में हमेशा ध्यान रखिए SnCl2 और HCl यदि आ जाए तो आपकी ये स्टीफन रिएक्शन कहलाएगी। अब आ जाते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसको क्लीमेंशन अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 रिएक्शन वर्क करती है। एक एसिड मीडियम 30 नंबर पर जो है वो एसिड मीडियम है और 14 नंबर पर जो है वो बेसिक मीडियम में है। देखिए इसमें जो
कीटोन ग्रुप है, इसमें ZnHg की प्रेजेंस में ये कीटोन ग्रुप जो है, अच्छा इसमें नीचे जो है कंसंट्रेटेड HCl है जो C डबल बॉन्ड O को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। यदि इसी रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में लेते हैं यानी कि NH2 के साथ लेते हैं तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O जो है ये CH2 बॉन्ड में तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये बेसिक मीडियम हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेटेड HCl आता है तो ये एसिड मीडियम, और यदि आपका NH2 ग्रुप लेते हैं तो ये आपका बेसिक मीडियम में काउंट होगा। एसिड और बेसिक मीडियम दोनों में क्लीवेंशन रिडक्शन का मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस हो रहा है CH2 ग्रुप में। हेलोफॉर्म, ये इसमें सारे ये आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। और इसमें आपका RC डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि कीटोन ग्रुप जो है इसमें Cl2 Br2 या I2 प्लस NOH के साथ रिएक्शन कराने पर तो इसमें X3 यानी कि हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसमें हैलोजन में दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका हैलोजिनेशन होगा, जो हैलोजिनेशन के बाद में जो कंपाउंड बनता है उसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आइटम इसमें जुड़ जाता है। 15 रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, इसके इंटरमीडिएट्स वगैरह मैं इसको बताऊंगा। बाल-शीमैन रिएक्शन, बाल-शीमैन रिएक्शन में आपका डायजेनियम क्लोराइड जो है वो फ्लोराइड में चेंज हो जाता है, आप इसको देख लीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन पे आ जाते हैं, 17th है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में ये इसमें आपका ये देखिए ये इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। एक एल्डिहाइड हो और दूसरा भी एल्डिहाइड हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। एक एल्डिहाइड हो दूसरा कीटोन हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। दोनों कीटोन हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। तो देखिए इसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन से का एक हाइड्रोजन और कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप का एक ऑक्सीजन लेकर के आप इसमें इसको दोनों को जोड़ सकते हैं, तब ये एल्डिहाइड और अल्कोहल का दोनों का एडिशन जो कहलाया ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाया। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। 17th रिएक्शन आप इसको फटाफट तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, गाटरमैन की रिएक्शन है। इसमें डायजेनियम क्लोराइड है, Cu की प्रेजेंस में आप HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रोमीन ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। 19th में कैनिजारो रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की आवश्यकता या ज़रूरत ही नहीं है, इसमें हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसमें देखिए ये HCHO ग्रुप में कंसनट्रेटेड KOH जोड़ करके इसमें हम HCOO के यानी कि इसमें हम साल्ट बना देते हैं और एक बार इसका H3O से रिएक्शन कराने पर अल्कोहल मिल जाता है। कैनिजारो रिएक्शन, डू इट, कंप्लीट कीजिए, इसको याद कीजिए, तैयार कीजिए फटाफट। 19th के बाद आ जाते हैं 20th रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में बेंजीन है, बेंजीन में आपका एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपका बीच में Mg ग्रुप होगा, राइट में आपका हैलोजन ग्रुप होगा और लेफ्ट में आपका मेथिल ग्रुप होगा। तो ये इसमें आपका एल्किल हैलाइड को Mg से रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें एल्किल और हैलाइड के बीच में Mg ऐड हो जाता है, तो ये जो रिएजेंट बनता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। और इसको H+ यानी कि इसका H+ से रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्केन ईजिली मिल जाता है। इससे नेक्स्ट में आते हैं एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर्स बनाने। कार्बोक्सिलिक है और आपका अल्कोहल है, ये दोनों ग्रुप जुड़ करके एस्टरिफिकेशन बनाते हैं। विलियमसन सिंथेसिस नंबर 22 पर विलियमसन में भी आपका ROR- ग्रुप बन जाता है एल्किल हैलाइड के साथ RONA के साथ रिएक्शन कराने के बाद। ये इसको नॉर्मल आप पढ़ लीजिए। एक आ जाती है आपकी HVZ में CHV यानी कि हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में आपका जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप में एक आपका हाइड्रोजन हटने के बाद एक आपका हैलोजन जुड़ जाता है। ये रेड फास्फोरस और हैलोजन की प्रेजेंस में ये वर्क होता है। 24th आ जाते हैं कार्बिलैमिन रिएक्शन। देखिए मैं इनको जल्दी से बता रहा हूँ, आप इनको कहीं से भी और अच्छे जितने भी तरीके से हो सकते हो आप इसको कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत सुविधा होने वाली है। 101% TGT में कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे फंसेगा ज़रूर, ये जितने भी रिएक्शंस हैं। कार्बिलैमिन रिएक्शन है, कार्बिलैमिन यानी कि एमीन ग्रुप है, CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद आइसोसाइनाइड आपको मिल जाता है। और 25th पर आ जाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन में आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका डी यानी कि रिमूवल हो जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाया जाता है।
NaH और CO के प्रेजेंस में ये आपका अल्केन बना देता है, ये बार बार आता है। और हॉफमैन ब्रोमाइड ये Br2+QH ये CONS2 ग्रुप को NS2 ग्रुप में चेंज कर देता है। ये मैंने पिछले चार्ट में भी बताया हुआ है इन दोनों का डिकार्बोजिलेशन। और हेलोफॉर्म जो है ये मैंने पीछे चार्ट में भी इसमें इसका यूज़ बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन रिएक्शंस में बनने वाले इंटरमीडिएट्स बताने जा रहा हूँ। आप फिलहाल इनको तैयार कर लीजिए। एक गैब्रियल थैलेमाइड है, इसमें जो थैलेमाइड है ये थैलेमाइड की H2 और एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में ये आपके एनिलीन ग्रुप में NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आप इनको करते रहिए, तैयार करते रहिए। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं 1 या 2 और वीडियो इसके बनाने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।